नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेडीयू के नेता का नाम शामिल कर लिया गया है। जी हां, कुमकुम राय को आरजेडी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है, राष्ट्रीय सचिव उन्हें बनाया गया है। जबकि 19 अगस्त को आरजेडी छोड़ चुकी हैं कुमकुम राय। न्यूज 18 से बातचीत में कुमकुम राय ने कहा कि अपना नाम देखकर हैरानी हुई है। मैंने पार्टी कार्यालय से संपर्क भी साधा है। पार्टी कार्यालय के सचिव ने जानकारी दी है, लालू प्रसाद की सहमति से ये सूची बनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, कुमकुम राय जो कि 19 अगस्त 2019 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका नाम आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। उनको पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जिसके बाद सियासत में हलचल मची हुई है। हालात यह हो गया इनका कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्होंने बनाया है, उसमें पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुमकुम राय को राष्ट्रीय सचिव बनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हूं। तो राष्ट्रीय जनता दल को कई राजनीतिक स्थिति यह हो गई, अकालग्रस्त हो गया कि जो राष्ट्रीय सचिव जिनको बनाया है प्रोफेसर कुमकुम राय को, वो राजद के आधिकारिक सदस्य नहीं है। उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा भी की है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, आखिर आरजेडी की तरफ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की अनुमति के बाद ये फैसला लिया गया है। देखिए सिकंदर, निश्चित तौर पर काफी शॉकिंग है ये कुमकुम राय के लिए। दरअसल उन्हें सफाई देनी पड़ रही है जदयू के नेताओं को। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आरसीपी सिंह, जो राष्ट्रीय महासचिव है जनता दल यू के, उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाई थी। तकरीबन 7 महीने हो गए और उसके बावजूद राष्ट्रीय सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कुमकुम राय का राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी में नाम आना उनके लिए न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी, जो नेता है उनके लिए भी ये चौंकाने वाला नाम है। अब उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला है, आनन फानन में सूची से उनका नाम जो है वो हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार जिन नेता ने 7 महीने पहले पार्टी छोड़ दी थी, तो किस गंभीरता से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची तैयार की गई है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि अब जदयू मुखर होने लगा है राष्ट्रीय जनता दल पर कि किस तरीके से चुनावी तैयारी ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसे जो महत्वपूर्ण पद है उसमें जो नाम दिए गए हैं उनको लेकर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो बरती गई है। और खासकर ऐसे समय में जबकि ये बताया जा रहा है कि इस सूची में जो नाम दिए गए हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद दिए गए हैं। जी श्रीराम। बिल्कुल संजय, क्या ये कोशिश की जा रही है कि कुमकुम राय दोबारा से वापस आ जाएं? क्या एक तरह की इसे कोशिश ये भी समझा जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। 2 टूक शब्दों में इन तरह की बातों को खारिज किया कुमकुम राय ने। उनका ये कहना है कि 7 महीने से वो जदयू में। संजय, आपको रोकना चाहूंगी, कुमकुम राय खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुमकुम जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका। कितनी हैरानी हुई अपना नाम राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी में देखकर? हाँ बिल्कुल, जब मुझे पता चला कि कुमकुम राय नाम की कोई महिला है, लेकिन मुझे पहले तो ये लगा कि शायद कोई दूसरी महिला भी हो सकती है। लेकिन जब मुझे बताया गया कि नहीं, उसमें नीचे ब्रैकेट में पूर्व सांसद भी लिखा हुआ है, तो सांसद के रूप में तो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे अपना नाम उसमें जब जाना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पार्टी छोड़े हुए इतने महीने के बाद मेरा नाम उस लिस्ट में कैसे शामिल किया गया। जी कुमकुम जी, आपने आरजेडी कार्यालय से भी संपर्क साधा, वहां से क्या कुछ आपको जानकारी मिली? मैंने सेक्रेटरी से बात की और जब मैंने उनसे पूछा कि जब 8 महीना पहले ही मैंने पार्टी छोड़ दी और आपको ही पता था, मैंने आपको बता दिया था, तब ऐसी हालत में मेरा नाम कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा कि कमरे आलम साहब ने खुद कहा है कि लालू जी ने अप्रूव की है ये सूची और तब ये सूची प्रकाशित की गई है। तो अब क्या कहा जाए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वापस बुलाने की एक कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से? जी हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से दबाव डाल करके मुझे फिर से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो कि इनको राष्ट्रीय सचिव के रूप में सम्मानित करके इनको बुलाया जाए। हो सकता है जी। अच्छा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, अगर उनकी ये कोशिश है तो? नहीं, मैंने पार्टी छोड़ी थी, उस समय तक मुझे मतलब ये
पूरा विश्वास हो चला था कि अब ये पार्टी चलने वाली नहीं, ये परिवार में सिमट कर रह गई है पार्टी। फिर लालू जी भी जेल में थे और उसके बाद में लगता था कि पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है। ऐसी हालात में और दूसरी तरफ नीतीश जी के विकास कार्यों से मैं प्रभावित होने लगी थी। उनके तमाम ऐसे कार्य हैं, खासतौर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके जो कार्य हैं, तो ऐसे विकास कार्यों को से प्रभावित होकर मैंने फैसला किया कि मुझे नीतीश जी के साथ राजनीति करनी है। कुमकुम जी, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि आपको तेजस्वी के नेतृत्व से दिक्कत थी? हाँ, उनमें वो समझदारी नहीं है जी, उनमें उतना अनुभव भी नहीं है जी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने सुना, कुमकुम राय खुद कह रही हैं कि उन्हें जब जानकारी मिली बहुत हैरानी हुई। वो गई, पूछा, बातचीत की कि आखिर मेरा नाम कैसे शामिल हो सकता है। उसके बाद भी उन्हें यह कहा गया कि लालू प्रसाद की मुहर के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अब सवाल यही उठता है कि क्या आरजेडी ने बिना पहचाने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना दी है? न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है, आखिर कुमकुम राय के नाम किसने मोहर लगाई? कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की अनुमति से यह हुआ है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई लालू प्रसाद ने नाम सुझाया जो आरजेडी पार्टी में नहीं है, जो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है? आखिर उसको पदाधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? क्या कुमकुम राय को वापस लाने की एक कोशिश है? जाहिर है अब जेडीयू को हमला बोलने का मौका मिल गया है। नीरज कुमार को भी सुन रहे थे आप, जो ये कहते हुए नजर आए कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, लोग शायद खत्म हो गए आरजेडी के भीतर, इसकी वजह से जेडीयू के नेता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाता है। इधर राजनीति में परिवारवाद को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग अलग राय है। बीजेपी नेता आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन एलजेपी के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। वहीं जेडीयू नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, लेकिन सबसे खराब हालत आरजेडी और कांग्रेस की है। इन दोनों पार्टियों के नेताओं को तो जवाब देते तक नहीं बन रहा। अगर उनको परिवार मानते हैं और राजनीति करने वाले, सबको अधिकार है। अगर परिवार के हर व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट लेता हो तो फिर उसको अगर कोई पद मिलता हो तो उसको राजनीति में पद से जोड़कर और परिवारवाद से जोड़कर नहीं चलना चाहिए। सभी पार्टी की अलग अलग पार्टियां होती है, अपना अपनी उनकी राजनीतिक विचारधारा और अपना एजेंडा है। लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बतावेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं। जनता दल यूं ही परिवार बेस्ड पार्टी नहीं है। यहाँ सब कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो उनकी अंदरूनी बात है, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक बात तो सर्वविदित है कि परिवार से ऊपर कुछ पार्टियां हैं वो नहीं निकल पा रही हैं। यह चूंकि राजनीतिक दलों का आंतरिक मामला है, यह उनके विवेक पर है कि वो अपने संगठन का दायित्व, संगठन की जिम्मेदारी किन लोगों को दे। इस पर किसी को भी एतराज करने की आवश्यकता नहीं है। और विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर महिला विधायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ की महिला विधायक शामिल थीं। महिला विधायकों के इस प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। महिला अपने अधिकार को लेकर करके आवाज बुलंद कर रही हैं। देख सकते हैं कि सदन में चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पे आवाज बुलंद कर रही हैं। बात करते हैं, जेडीयू के विधायक हैं, ये बताइए कि महिला आरक्षण, महिला आरक्षण जो हम लोग का कई दशक से आरक्षण का मांग चला आ रहा है और आज तक नहीं लागू हुआ, तो बगैर महिलाओं को सशक्त किए हुए राज्य और हमारा देश सशक्त नहीं होगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, पंचायती राज में मिला है। अब हम लोग का मांग है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में। आप क्या कहेंगी? हम भी सरकार लगातार कहती है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया। बिल्कुल, सरकार कहती है कि महिलाओं को आरक्षण दिए। महिलाओं के आरक्षण पंचायत में दिए हैं और प्रखंड में दिए हैं, विधानसभा में नहीं दिए हैं, लोकसभा में नहीं दिए, राज्यसभा में नहीं दिए। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण हो, महिलाओं को आरक्षण मिले। यहाँ ये भी देख सकते हैं कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, ये नारा। 33% आरक्षण। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी सरकार से मांग करते हैं कि आदि आबादी की बात होती है, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। पार्लियामेंट और विधानसभा में हम लोग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, आजादी तो हम लोगों को सरकार की तरफ से मिल ही गया है, आजादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अपना
आरक्षण जो 50% का है उसका मांग करते हैं। बाकी हम लोगों का ख्याल तो सरकार रखती है और आगे भी रखेगी। ये कह रही हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले और इसी मांग को लेकर के चाहे सत्ता पक्षी विधायक हों या विपक्ष की विधायक है, सभी एकजुट है, लामबंद है और सीधे तौर पे कह रही हैं कि हमें विधानसभा से लेकर के विधान परिषद, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक जो है आरक्षण चाहिए, 50% आरक्षण चाहिए। खैर अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितनी तरजीह देती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो महिला आरक्षण को लेकर सभी महिला नेत्रियां यहां पर एक साथ एक जगह नजर आई, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्षी पार्टी की हो। इधर पटना में जल जमाव के मुद्दे पर भी आज विधान परिषद के बाहर विपक्षी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जल जमाव को लेकर आरजेडी सदन के बाहर हंगामा कर रही है। तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, भाई वीरेंद्र, विजय प्रकाश, तमाम विधायकों के साथ ललित यादव सदन के बाहर जोरदार तरीके से हंगामा कर रहे हैं। कल भी इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर हंगामा हुआ और आनंद किशोर जो तत्कालीन कमिश्नर थे पटना के, उनके खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे थे जो आरजेडी के विधायक हैं। आज सदन की शुरुआत से पहले ही इस तरीके से हंगामा शुरू हो गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आरजेडी के तमाम विधायक लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो अधिकारियों को, जो दोषी अधिकारी है जल जमाव के, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी चल रही है और ये सदन की शुरुआत से पहले ये आरजेडी का हंगामा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिसमें तमाम जो हाथों में तख्ती लिए जो विधायक हैं वो इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से आरजेडी के विधायक इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्या मकसद क्या है? देखिए, जल जमाव जो हुआ था पटना में जो जल जमाव हुआ था उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हाफ पैंट पहनकर और जो जल जमाव में फंसे हुए लोग थे उनको छोड़कर भाग गए और वो बिहार का उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या मांग है आपको? जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं जिन्हें फंसाया गया है उनको निकाला जाए। तो ये आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, ये कह रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार लीपापोती करने में लगी है। तमाम आरजेडी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं। मकसद ये है कि सरकार जवाब दे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो जांच रिपोर्ट है उसको पेश किया जाए और किसी भी कीमत पर जो लोग दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये 5 सीट फिलहाल एनडीए के पास है, जिनमें जनता दल यूनाइटेड के पास 3 और बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। जेडीयू की जो सीट खाली हो रही है वो कहकशां परवीन रामनाथ ठाकुर की है और हरिवंश की है। साथ ही बीजेपी के सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इन 5 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होगा। बिहार में आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस बार जेडीयू बीजेपी के खाते से 2 सीटें छिनती हुई नजर आ रही हैं। आइए एनडीए नेताओं के राज्यसभा पहुंचने का समीकरण जानते हैं। एनडीए में जेडीयू के पास 70 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास 54 विधायक हैं, जबकि एलजेपी के पास 2 विधायक हैं। इस तरह से इनके पास कुल 126 विधायक हैं। एक सीट पर 41 के हिसाब से उनकी 3 सीट पक्की मानी जा रही है। हालांकि पिछली बार 5 सीटें इनके पास थी। और राज्यसभा पहुंचने का महागठबंधन के नेताओं का समीकरण भी देखिए। आरजेडी 79 विधायक, कांग्रेस के पास 26 विधायक और हम के पास 1 विधायक है, यानी कुल मिलाकर 106 विधायक इस तरफ हैं। 41 के हिसाब से देखा जाए तो 2 सीटें इनकी पक्की लग रही है, पक्की मानी जा रही है। और आइए अब जानते हैं राज्यसभा के लिए आरजेडी से संभावित नामों को। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी नेता, शिवानंद तिवारी उपाध्यक्ष आरजेडी के, प्रेमचंद गुप्ता, राबड़ी देवी या तेज प्रताप में से कोई भी एक जा सकते हैं और इसके साथ ही शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा।
कांग्रेस आरजेडी समर्थित ये नेता हैं जो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में गए थे। ये तमाम वो चेहरे जो कि राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं राज्यसभा के लिए जेडीयू से संभावित नामों को। हरिवंश एक नाम है इनमें शामिल, जो कि पहले भी राज्यसभा सदस्य थे। रामनाथ ठाकुर दूसरा नाम जिन्हें कि भेजा जा सकता है एक बार फिर से राज्यसभा। तो जेडीयू की तरफ से अब जरा नाम उन नामों पर भी नजर डालें जो बीजेपी से संभावित चेहरे हैं। आर के सिन्हा जिन्हें भेजा जा सकता है, ये संभावित नाम सच्चिदानंद राय और सीपी ठाकुर, साथ ही मनोज सिन्हा यूपी के जो नेता हैं बीजेपी के, इन्हें भेजने की संभावना जताई जा रही है। अपना बिहार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लंदन में हैं। लंदन की सड़कों पर फेसबुक लाइव कर डीजीपी ने भारत की व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर टिप्पणी की है। ये कहा है कि भारत में कानून की इज्जत और डर नहीं है। नेशन बिल्डिंग कैसे होता है इस बात को समझना चाहिए, और इसका सबसे खूबसूरत अगर उदाहरण है तो वो यूके है, इंग्लैंड है। ये तो तय है कि भारत की व्यवस्था और लोगों ने डीजीपी साहब को दुखी कर रखा है। कानून की इज्जत और भय नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ तो कानून की इज्जत करना आप जानते ही नहीं, भय भी बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अनुशासन है ही नहीं, और लड़ाइयां तो छोटी छोटी बातों के लिए होती हैं। भाई भाई आपस में लड़ते हैं, जात के नाम पर लड़ते हैं, मजहब के नाम पर लड़ते हैं। वाह पांडे जी वाह, बिल्कुल बदल गया। कैब से हैट क्या हुआ, आपने तो लंदन में ही बस जाने का इरादा बना लिया। खैर सब कह के भी पांडे जी ने क्षमा याचना ये कहकर कर लिया कि हिंदुस्तान जैसा कोई नहीं। पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि कब तक हम भारतीय और खासकर बिहारी सुधर पाएंगे, क्योंकि आप तो भाषण ही दीजिएगा। नीतीश जी भी कई बार आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि बोलिए मगर काम भी कीजिए, लेकिन आप लंदन में भी दनादन चालू हैं। अब लौटिएगा तो जवाब तैयार रखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश से बाहर जाकर बिहार की बुराई भी कर रहे हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी कह रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खतरे की बात। कोरोना का डर हर किसी में बना हुआ है। संसद में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाकर संसद पहुंची। हालांकि इस दौरान हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो बिना बात किए वो सदन के भीतर चली गई। तस्वीरें आप देखिए, मीसा भारती मास्क लगाए नजर आ रही हैं, लेकिन मीडिया से बात करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वहीं कोरोना के डर के बीच यूनाइटेड नेशंस इंडिया ने कोरोना वायरस पर ट्वीट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ट्वीट को शेयर करते हुए यूनाइटेड नेशंस इंडिया ने लिखा है कि WHO का कहना है कि लोगों को COVID-19 यानी कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी और सतर्कता के जरिए वायरस से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। यही अपील न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे कर रहा है कि आप डरे नहीं बल्कि सावधानी बरतें। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है।